आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्यात्म की एक नई शुरुआत। पिछले अध्याय में हमने निष्काम कर्म योग व ज्ञान योग को समझा। आगे चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण हमें इस ज्ञान की दिव्यता को समझा रहे हैं। पहले ही श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह ज्ञान इतना प्राचीन है कि मैंने इसे सबसे पहले सूर्य देव को सुनाया। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। कई काल तक यह ज्ञान यूं ही चलता रहा, फिर यह लुप्त हो गया। आज यह मेरे द्वारा तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और भक्त भी। पर अर्जुन के मन में शंका आती है दोस्तों कि ये कैसे संभव है। सूर्य देव तो सृष्टि के प्रारंभ से ही हैं। मैं कैसे मान लूं कि यह ज्ञान आपने दिया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरे तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। तुम्हें तो उनका स्मरण नहीं है, पर मुझे सब याद है। अर्जुन पूछता है, तो आपके जन्म का क्या सत्य है, कृपया कर बताइए। कृष्ण कहते हैं, मेरे जन्म को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं जन्म लेकर भी नहीं जन्म लेता। मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इस समस्त संसार के जीवों का स्वामी हूँ। फिर कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तब तब मैं संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूँ, हर युग में प्रकट होता हूँ। आगे कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है। जो कृष्ण के जन्म की दिव्यता को समझ लेता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मोह, भय, क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, जो कृष्ण को समर्पित हैं, उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो ही जाती है। जिसकी जैसी भक्ति होती है, उसे वैसा ही फल मिलता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं, जिस देवता की जैसी पूजा की जाती है, वैसा ही उसे फल मिलता है। कृष्ण कहते हैं, समाज में स्थापित 4 वर्णों की व्यवस्था ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र मेरे द्वारा ही की गई है। फिर भी हे अर्जुन, मुझ पर किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मुझे किसी कर्म फल की कामना है। आगे के भाग में कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की विधि समझा रहे हैं, उसकी स्थितियों से अवगत करा रहे हैं, जो कि हम अगले भाग में समझने का प्रयास करेंगे। जिसके लिए बने रहिए मेरे इस चैनल अध्यात्म की एक नई शुरुआत। राधे राधे।